अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक्सरसाइज 19 सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10। जिस तरह पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मैट्रिसेस की टाइप डिस्कस की थी और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की एडिशन, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स की किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे वो 2×2 का हो या 3×3 का। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2×2 मैट्रिक्स का। और सपोज कर ले एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स ए, और इसके मेंबर्स हैं हमारे पास 2, 3, 4 एंड 5, यानी ये एक 2×2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, हमारे पास इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, जिस तरह पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 2 एंड 5। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट हमने निकालना हो तो उसको हम शो कैसे करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिस तरह हम एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करते हैं, बिल्कुल इसी तरह दो वर्टिकल लाइनों की मदद से हम शो करेंगे डिटर्मिनेंट्स को। और डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं मैट्रिक्स ए का, सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। उसके बाद अगेन वर्टिकल लाइंस में हमने इस मैट्रिक्स ए के मेंबर्स को राइट कर देना है। ठीक है, मेंबर्स हैं 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन डायगोनल एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को, यानी 3 और 5 के प्रोडक्ट को। ठीक है, एंड डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे, तो वो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। देखें किस तरह, तो ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स के हैं 2 एंड 5, तो इनके प्रोडक्ट इनमें से माइनस कर देंगे ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी 3 एंड 4, 3 और 4 का प्रोडक्ट। ठीक है, सो ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल 2 5s are 10 माइनस 3 4s are 12, तो 10 - 12 इट विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आ गया, जिसका ऑर्डर क्या है, 2×2। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लें कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे 2×2 है या 3×3 है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको हम पढ़ते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो हम कहते हैं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज कर लें एक और हमारे पास मैट्रिक्स है ए या बी, लेट कर लेते हैं, लेट बी एक मैट्रिक्स है और उसके मेंबर्स हैं हमारे पास 3, 1, 6 एंड 2। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल, सबसे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं दो वर्टिकल लाइंस में, सो 3, 6, 1 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से ये बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को माइनस कर लेंगे। सो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 3 एंड 2, सो 3 एंड 2 इनके प्रोडक्ट में से माइनस कर लेते हैं ये नॉन डायगोनल, यानी 6 एंड 1 का प्रोडक्ट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल 3 2s are 6 माइनस एंड 6 1s are 6। सो ये हो गया हमारे पास 0। तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है बी, ये है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और ये फर्स्ट वन मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं था, इसको हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं 3×3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की तरफ। तो अब अभी हमने डिटर्मिनेंट निकालना है 3×3 मैट्रिक्स का, जिसको हम लेबनीज़ फार्मूले या लेप्लासियन एक्सप्रेशन के ज़रिए हल करेंगे या एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक जनरल मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लें एक मैट्रिक्स है ए और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरह A31, A32 और A33। ठीक है, A11 से क्या मुराद है, A11 से जो पहला सबस्क्रिप्ट में जो पहला 1 होगा या पहली वैल्यू है
वो बता रही है रो को, और दूसरी जो वैल्यू है वो कॉलम को बता रही है। यानी A11 से मुराद है पहली रो पहला कॉलम, A12 से मुराद है पहली रो सेकंड कॉलम, A13 से मुराद है पहली रो थर्ड कॉलम, और A21 से मुराद है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 से मुराद है सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 से मुराद है सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह A31 से मुराद है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 से मुराद है थर्ड रो सेकंड कॉलम, और A33 से मुराद है कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपेंड किस तरह करना है कि सबसे पहले मैं इसको राइट कर लेता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल, इनको वर्टिकल लाइंस में क्लोज कर देते हैं, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, सिमिलरली A31, A32 एंड A33। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इनके कोफैक्टर ले लेंगे, यानी A11, जब आप A11 लेंगे तो उस रो और उस कॉलम को आपने छोड़ देना है। ठीक है, देखें A11 इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, पहली रो और फर्स्ट कॉलम है, तो मैं इनको छोड़ दूंगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उनको राइट कर लेंगे। सो A22, A23, A32 और A33। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू लिबनीज फार्मूला प्लस प्लेस करेंगे, सॉरी माइनस प्लेस कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ले लेंगे, फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, यानी A12। उसके बाद इस कॉलम को और इस रो को हमने छोड़ देना है, रे क्या आ जाएगा A21, A23, A21, A23 एंड सिमिलरली A31 और A33। ठीक है, उसके बाद माइनस के बाद फिर अगेन प्लस को प्लेस कर देना है। ठीक है, यानी A13 हम ले रहे हैं, अब A13। अब आपने क्या करना है कि इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना है। अब रे क्या गया आपके पास A21, A22, A31 और A32। ठीक है, अगर सपोज कर लें अगर आपके पास 4/4 होता तो देखें पहला आपने कोफैक्टर ले लिया, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर अगेन, अगर फोर्थ होता तो आप फिर अगेन माइनस ले लेते। ठीक है, यानी प्लस माइनस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स का, यानी एक उनकी एक जनरल फॉर्म थी। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। अब जो हम एक 3/3 मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लें एक मैट्रिक्स है हमारे पास A और इसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 4 माइनस का 3, 5 और 1, 0, 3 माइनस का 1, 5 एंड 2। हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A, हम इसको वर्टिकल लाइंस में क्लोज कर देंगे, और 4 माइनस का 3, 5, 1, 0, 3 माइनस का 1, 5 एंड 2। ठीक है, हम इसको यूँ भी राइट कर सकते हैं, बजाय ये कि हम मैट्रिक्स A को वर्टिकल लाइन में क्लोज करें, हम यूँ भी राइट कर सकते हैं कि यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A DET लिख कर और मैट्रिक्स का नाम लिख देंगे यानी A। ठीक है, इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब अगेन अकॉर्डिंग टू लिबनीज फार्मूला क्या कर लेंगे, सबसे पहले पहली वैल्यू ले लेंगे। देखें मैं राइट कर लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी, सबसे पहले 4, पहला कोफैक्टर 4, और उसके बाद देखें और जो लिबनीज फार्मूला था जब हमने उनको सिंप्लीफाई किया, यानी जब हमने अकॉर्डिंग टू लिबनीज फार्मूला उसको एक्सपेंड कर दिया, तब हमारे पास डिटर्मिनेंट जो बन रहा था वो 2/2 मैट्रिक्स का बन रहा था। ठीक है, और 2/2 मैट्रिक्स को यानी इससे पहले जो मैंने शुरू में 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लोगों को सिखाया कि डायगोनल के प्रोडक्ट में से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे, तो वो जो भी हमारे पास 2/2 बन रहा था उसको हम जो 2/2 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें 3/3 की तरफ चलते हैं। पहले हमने एलिमेंट्स ले लिया 4, अब इस रो
और इस कॉलम को आपने छोड़ देना है। ठीक है, रे क्या गया 0, 3, 5 एंड 2। तो मैं राइट कर लेता हूँ 0, 3, 5 एंड 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पहला प्लस, दूसरी वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी। अब मैं ले रहा हूँ क्या, माइनस का 3। ठीक है, यानी फर्स्ट रो का सेकंड और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो माइनस का 3 तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसकी माइनस का 3। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली रो और ये कॉलम आपने छोड़ देना है। रे क्या गया 1, 3, -1, 2, 1, 3, -1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 5, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे। तो क्या रह जाएगा 1, 0, 1, 0, -1 एंड 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जिस तरह हम 2 by 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखें, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 4 एज इट इज। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 × 2 0, दरमियान में माइनस डालेंगे, एंड 5 × 3 15। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस और 3 एज इट इज। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो 1 2 जार 2, दरमियान में हम माइनस को प्लेस करेंगे। इसको मैं करली ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस, ठीक है, फार्मूले का, और उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, माइनस प्लस माइनस, और 1 3 जार 3, यदि माइनस का 3। उसके बाद +5 एज इट इज। अगेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि 2 by 2 है, तो 1 5 जार 5, और माइनस, और फार्मूले का माइनस, 1 को 0 से माइनस प्लस माइनस, और 1 × 0 0। ठीक है, अब माइनस का 0 0 के साथ प्लस माइनस की सिग्निफिकेंस नहीं होती, सो मैंने एज इट इज़ राइट कर लिया। ठीक है, सो नाउ 4 0 - 15 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 15 प्लस 3 एज इट इज, एंड 2 माइनस माइनस प्लस 3 एंड प्लस 5 5 - 0 it will be equal to 5. now plus minus minus 15 4s are या 4 15s are 60 प्लस का 3 इंटू 2 + 3 5 प्लस 5 5s are 25। अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको, और माइनस का 60, 3 5s are 15 प्लस का 25। सो माइनस का 60 प्लस का 15 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 45 एंड प्लस का 25, और माइनस का 45 प्लस का 25 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 20। ठीक है, तो ये 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अच्छा, अब ये तो हमारे पास लिबनीज़ फार्मूला था, उसके तहत हमने या लेप्लासियन एक्सप्रेशन थी, उसके ज़रिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी है। देखें, सपोज कर लें कि हमारे पास यही मैट्रिक्स ए है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कि शॉर्टकट मेथड। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, सपोज कर लें मैट्रिक्स हम बल्कि यही ले लेते हैं, 4 -3 5, ये उसके एलिमेंट्स हैं, 1 0 3 माइनस का 1 5 एंड 2। ठीक है, अब इस शॉर्टकट मेथड में आपने करना क्या है, देखें, चलें सबसे पहले मैं इसको यूँ राइट कर लेता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनको वर्टिकल लाइंस में क्लोज कर दूँ, या मैं इसको यूँ भी राइट कर सकता हूँ कि DET लिख कर ए। ठीक है, बहरहाल डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 -3 5 1 0 3 -1 5 एंड 2। अब शॉर्टकट मेथड क्या है, आपने करना क्या है, देखें, सबसे पहले आपने इसी मैट्रिक्स को एज इट इज़ राइट कर लेना है। 4 1 -1 माइनस का 3 0 5 5 3 एंड 2। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि पहले के जो 2 कॉलम है उनको आपने
रिपीट कर देना है। ठीक है, पहले के दो कॉलम क्या है, 4 1 -1, 4 1 -1, उसके बाद माइनस का 3 सेकेंड कॉलम, माइनस का 3 0 एंड 5। ठीक है, अब आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूं, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आपने इन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को आपस में ऐड कर देना है। देखें 4 zeros आर 0 एंड 0 2s आर 0, प्लस उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 3s आर 9, माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस एंड 9 1s आर 9। ठीक है, उसके बाद प्लस 5 1s आर 5 एंड 5 5s आर 25। ठीक है, उसके बाद आपने माइनस करना है किसको, नन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को, यानी यू। ठीक है, ठीक है, सो माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 5 अगेन 0, प्लस डालना है दरमियान में, एंड 5 3s आर 15 एंड 15 4s आर 60, अगेन प्लस 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 2 1s आर 2 और प्लस माइनस माइनस यानी 2 3s आर 6, माइनस का 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज़ हमने इनको प्लस ही करना है। ठीक है, सिर्फ दरमियान में माइनस आएगा, यानी डायगोनल एलिमेंट्स में से डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट को हमने ऐड कर देना है और उसमें से माइनस कर देंगे नन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को। ठीक है, लेकिन दरमियान में आपने जब आप प्रोडक्ट निकालोगे, जैसे 4 zeros आर 0 0 2s आर 0, तो उसके बाद आपने प्लस डालना है। ठीक है, ये डायगोनल, उसके बाद माइनस में से माइनस करना है नन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को। ठीक है, अब नन डायगोनल एलिमेंट्स को जब हम कर रहे होते हैं तो दरमियान में यानी एक, जब हमने इंक्लिनेशन वाली लाइन ले लिए, ठीक है, ये जैसे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया हमारे पास 0, उसके बाद आपने दरमियान में प्लस को ही प्लेस करना है। ठीक है, नाउ इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 + 9 9 एंड 9 + 25, सो इट विल बी इक्वल टू 34, और माइनस अपनी जगह पर 0 + 60 60 और 60 माइनस 6, इट विल बी इक्वल टू 54। ठीक है, नाउ 34 माइनस 54, माइनस कर लें इसको, नाउ इट विल बी इक्वल टू माइनस का 20। तो ये था शॉर्टकट मेथड 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का। तो आज का लेक्चर यहीं पे अख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि एडजॉइंट ऑफ ए है, जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, और जो लीनियर इक्वेशन की का सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए हम एडजॉइंट वगैरह निकालेंगे इन्वर्स मेथड में। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे अख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें हमने 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखा, एग्जाम्पल की मदद से उसको समझा। इसके अलावा शॉर्टकट मेथड हमने किया। इसके अलावा इससे रिलेटेड भी अगर आपकी क्यूरीज हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।